2024 लोकसभा चुनाव के छठवें चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इस वक्त हम लोग जौनपुर लोकसभा सीट पे मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव मौर्य जी मौजूद हैं, जौनपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे। जौनपुर लोकसभा सीट पे मतदान पूरा हो चुका है, लगभग 52% मतदान हुआ है। कैसे देखते हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? 52%, 52.52 जी जिला प्रशासन ने जो अपनी सूची दिया है, जो जानकारी दिया है, 52.52 का है प्रतिशत का जौनपुर संसदीय क्षेत्र में, और मछली शहर में 51.08 ये दिया है। चुनाव अगर जौनपुर संसदीय क्षेत्र का लें तो अगर हम एक सांसद के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा को अभी बधाई दे दें तो अतिशयोक्त नहीं होगा। हालांकि इस चुनाव में रूलिंग पार्टी के लोग ऊपर से रूलिंग पार्टी के लोग जो हैं, भाजपा के, चाहे विधायक हैं चाहे उनके कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने जहाँ जहाँ अवसर मिला है वहाँ पर तांडव किया है, झड़पें किया है, यहाँ तक कि पुलिस से मारपीट किया है। कठार एक बूथ है, वहाँ पर पुलिस से मारपीट कर लिया। पुलिस ने इनको फर्जी मतदान के लिए रोका था, मारपीट कर लिया। इसी तरह पारा कमाल में जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक थी और उस सपा को मतदान करते हैं, तो वहाँ पर सुबह ही करीब 10 बजे थानाध्यक्ष खेतासराय जाता है और मतदान की पर्ची काट रहे मुस्लिम युवकों को मार के भगा देता है, घंटों मतदान नहीं करने देता है। तो इस तरह से सपा के वोटरों को रोकने की बड़ी कोशिश की गई। बावजूद इसके मैंने देखा कि सपा के वोटर लाठी खा के, मार खा के, सब कुछ सहते हुए उन लोगों ने लाइन में लग करके मतदान किया है। और मत प्रतिशत जिस तरह से 5 बजे तक जो 52.52 जिला प्रशासन ने जैसा कि बताया है वह है, उसके अनुसार अब आप जान लीजिए कम से कम 8% के आसपास मतदान कम हुआ है 2019 की अपेक्षा। और ये मतदान कम होने का मतलब ये है कि सवर्ण मतदाताओं में उत्साह नहीं था, वो दिखाई नहीं दी। हम लोग तो निकले थे, हम तो जौनपुर से 7 बजे से निकले थे इसी सर्वे में। तो मैंने जौनपुर सदर, साहेबगंज, बदलापुर, मल्हनी, मुगरा सभी विधानसभाओं में मैं गया। मुझे 11-12 बजे तक सवर्ण मतदाताओं की संख्या दिखाई नहीं दी कहीं। हाँ, एससी, बैकवर्ड, मुसलमान, ये मतदाता हमको सड़क पर चलते हुए दिखाई दिए और वोटिंग करते हुए लाइन में लगे। उनकी संख्या कम थी। और दोपहर में जब तापमान चढ़ा सूरज का 40 के आसपास हुआ, तब भी गर्मी में मैंने देखा बहुत सारे बूथों पर एकदम मैदान खाली था। दूसरे मीटिंग में सवर्ण मतदाता जो निकले वो उतना मत प्रतिशत नहीं बढ़ा पाए। तो बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों ने मतदान किया और ले दे करके बसपा तो पूरी तरह से गायब होगी। बसपा का जहाँ तक हमारा अपना अनुमान है, जो मैंने रीड किया है, अंडर 1 लाख रहेगी, 1 लाख के ऊपर नहीं जाएगी। और बसपा के मतदाताओं की रुझान जो साइकिल की तरफ थी संविधान बचाने के नाम पर, वह इस बात को संकेत दे रही थी कि जौनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत संभव है।
उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और उसके अलावा जो है मुसलमान, यादव और मौर्य जो 3 मतदाता हैं, मैं समझता हूं कि इसमें एक भी वोट अगर किसी और को मिला हो तो कहना बहुत कठिन है। ये तीनों मत जो है शुद्ध रूप से साइकिल पर गए हैं। तो ये माने कि पीडीए फैक्टर जो था समाजवादी पार्टी का वो काम कर गया। हाँ, 100% काम कर गया। और पीडीए में केवल ये 3 जातियां नहीं रही, पीडीए में निषाद बिंद भी आ गया। और पीडीए में विश्वकर्मा, प्रजापति, लोहार, कोहार और पासी, राजभर, ये सब भी जुड़ गए और जुड़ते नज़र आए। आज तो मैंने देखा कि ये इस तरह के लोग जुड़े। तो इससे हमें जो संकेत मिल रहा है और जो मतलब लोगों का फीडबैक मिला पब्लिक का, उसके अनुसार सपा को कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतना चाहिए। ये जो झड़प हुई है बीच में, अभी एक खबर आई कि सपा के बूथ अध्यक्ष को मारा है, वो भी बड़े नेता के बेटे ने, कृपाशंकर सिंह के बेटे ने। ये खबर पहुंची आप तक, कैसे देखते हैं इस खबर को? हाँ, ये मल्हनी की विधानसभा का हिलाली बूथ है, भुआ खुर्द है। हाँ, भुआ खुर्द गांव का बूथ है। वहाँ की खबर आई थी और वहाँ पर मज़ेदार बात ये है, ध्यान दीजिए कि जो मैंने कहा ना कि 30-40% से अधिक दलित सपा कोट कर गया। तो जो गौतम लड़का था वह जो है समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा था, और जब रोका तो कृपाशंकर के लड़के ने या उनके परिवार के जो भी रहे हों, उन लोगों ने उसके साथ हाथापाई किया, मारपीट किया। और मज़ेदार बात तो ये है कि शायद उसने तहरीर भी दिया, लेकिन एफआईआर तक नहीं लिखी गई उसकी। कहीं न कहीं पुलिस जो है यूँ कहिए कि रूलिंग पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करती नज़र आ रही है। और अब जैसे भुआ खुर्द में हुआ, अगर कठार में जैसे हुआ, कठार में पुलिस को पीट दिया गया, अगर दूसरा कोई पीटा होता तब तो उसके घर की ईंट से ईंट बजा दी जाती, पुलिस वालों को अगर पीटा होता तो। लेकिन भाजपाई था, भाजपा का कार्यकर्ता था, उसने पीट दिया, छतरी था, तो वो पीटा तो कोई कार्रवाई नहीं। मैंने देखा कि वो एक राय दरोगा और 8-10 पुलिस, वहाँ मैं गया था, मौके पर मैं गया था, तो वहाँ मौजूद थे। कहा साहब हम लोगों ने सबको भगा दिया डांट के। हमने कहा भगा दिया, कार्रवाई भी किया, तो कार्रवाई के नाम पर वो चुप हो गया। बदलापुर थाने का दरोगा और 5-7-8 पुलिस, वो सब गए थे और बूथ पूरा खाली था। मेरे पास उसके प्रमाण हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने फ़ोटो लिया था कि वो बूथ पूरा खाली था। 11 बजे घटना है। तो पुलिस कहीं न कहीं रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। बिरचादपुर हम लोग गए तो वहाँ पे पता चला कि ईवीएम भी ख़राब हो गई है, 2-2 घंटे लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब ये अव्यवस्था का प्रश्न है, इसके लिए तो जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी, आयोग के जो अधिकारी थे वो लोग जिम्मेदार हैं। जो मशीन ख़राब हुई तो उन्हें तत्काल मशीन बदलना चाहिए। मशीन बदलने के लिए मतलब जिलाधिकारी तो बहुत सारे दावे कर रहे थे, लेकिन वो दावा उनकी व्यवस्थाओं को देख करके नहीं लगता, बूथों के तमाम बूथों की व्यवस्थाओं को देख करके उनके दावे सही थे। मशीन ख़राब हुई, तत्काल मशीन सेक्टर मजिस्ट्रेट को ले जाके लगाना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। नहीं लगाया तो जानबूझ के भी ऐसा हो सकता है कि कुछ देर तक मतदान प्रभावित रहे। तो इस तरह से चुनाव नहीं जीता जा सकता। मास मतदाता, बड़ी तादाद में मतदाता की रुझान हमको देखने को मिली कि वो साइकिल की तरफ है। तो चुनाव इसलिए हम कह रहे हैं कि उनकी जीत
संभावित है। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं बाबू सिंह कुशवाहा कोई ऐसी बात है या वो, हालांकि वो सत्ता के विपरीत वाले आदमी हैं, सत्ता में तो है नहीं। जो सत्ता में हैं उनका अंडर विरोध भी चल रहा है, विरोध भी देखने को मिला। और मैंने एक चीज़ और देखा कि ब्राह्मण मतदाता और क्षत्रिय मतदाता बहुत कम निकला है। ये दोनों मतदाताओं की तादाद बहुत कम निकली तो है। इसकी क्या वजह नज़र आई आपको? मुझे लग रहा है कि ये एक तो प्रत्याशी का विरोध है, दूसरा कृपाशंकर जी को जौनपुर की राजनीति से दूर रहना। कृपाशंकर जी जौनपुर के जरूर हैं, सहोदरपुर गांव के, लेकिन कृपाशंकर जी अपनी पूरी सियासत महाराष्ट्र में किए। तो वो महाराष्ट्र में रहने के नाते करे, जो जौनपुर के लोग थे, जौनपुर के भाजपा के लोग थे, उन लोगों की उपेक्षा हुई। उस उपेक्षा का परिणाम रहा। और उसके अलावा कुछ मुझे लगता है कि अमित शाह बनाम योगी का जो जंग है, उसका भी कुछ असर था। वो भी कुछ हद तक मेरी समझ में आ रहा है। वास्तविकता के बारे में मैं बहुत चैलेंज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो फैक्टर है जिसकी वजह से ख़ास तौर से ठाकुर मतदाता ये नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता हासिल हो। एक आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा। आपने पूरे ज़िले का भ्रमण करा और आप बता रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्जिन कितना रहने वाला है। अगर आप सारे बूथ पर गए, आपने हालात देखे, आपने यहाँ तक बोल दिया कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं काफ़ी कम निकले हैं। मुझे अनुमान है कि जीत का अंतर 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 लाख तो जैसे हमको जो नज़र आ रहा है, अब इसके बावजूद क्या हो सकता है बाद में ईवीएम में अगर कोई खेला हो गया तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जनता की जो आवाज़ थी, जो मतदाताओं की रुझान थी, जो हमने देखा, कम से कम हम इस संसदीय क्षेत्र के 50-60 बूथों पर सुबह से 4:30 बजे तक भ्रमण किए। मुझे नज़र आया कि वो मतलब समाजवादी पार्टी को 1.5 लाख के आसपास की लीड होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव मौर्य थे, जौनपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं और आज सुबह से ये चुनाव को कवर कर रहे थे और इन्होंने अपना जो अंदाज़ा था, जो तजुर्बा था, वो भी हमसे शेयर करा। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा की जो बढ़त है वो 1.5 लाख के लगभग हो सकती है और वो जो मार्जिन होगा जीत का वो 1.5 लाख के लगभग होगा। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, जौनपुर।